इन्फिनेटिव का प्रयोग करें। टू इन्फिनेटिव 10th क्लास HBSC बोर्ड, ठीक है। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखो। आपका जो टॉपिक है फाइनाइट वर्ब में टू इन्फिनेटिव है, वेयर इन्फिनेटिव है। उसके बाद में जैसे आज मैं टू इन्फिनेटिव की जो क्लास है वो डाल रहा हूँ, उसके बाद में जेरेंडियल क्लास भी आएगी, आपकी पार्टिसिपल भी क्लास आएगी, सारी क्लास इस चैनल के ऊपर देख लेंगे सारी। तो सबसे पहले देखो टू इन्फिनेटिव का यूज कहाँ पे होता है। टू इन्फिनेटिव का यूज या तो आपको मॉडल वर्ब मैंने करवाया, मॉडल वर्ब में ओट के साथ में या यूज के साथ में आप टू का यूज करना होता है, या फिर आपको कंपल्सन के लिए जैसे हैज टू, हैव टू, या फिर हैड टू, विल या फ्यूचर का होगा, ऐसे कंपल्सन के लिए भी आपको V1 का यूज करना और टू का प्रयोग करना। ऐसे अगला सेंटेंस है, जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने, वी और टू हैव द पुअर, ठीक है। अगर ये सेंटेंस आपको दिया मिले यानी कि ये वर्ड यानी कि वर्ब मिलेगी आपको और उसके साथ में आपको क्या करना है, टू का यूज करना है। यूज टू के साथ में देखो ये हैज आ गया, हैज के साथ में टू आ गया, तो हमें यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। आगे देखो फिर उसके बाद में जो आपका सेंटेंस है और टू और यूज टू का मॉडल वर्ब है, वेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, ठीक है। देखो कौन कौन सी सेंटेंसेस के साथ आपको टू का यूज करना पड़ता है, मैं लिख रहा हूँ, आप राइट डाउन करो सारे के सारे। वांट सेंटेंस में आप क्या हो, वांट हो, या फिर क्या हो, वांट हो, ठीक है। लाइक, ठीक है, लिखते चलो आप, लाइक, लव, ठीक है, लव हो, या फिर हेट, नफरत, ठीक है। ये सारे की सारी जो मैं लिख रहा हूँ उनके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू का लगे ही लगेगा भाई। फॉरगेट, ठीक है, ये आपका फॉरगेट है। फॉरगेट के बाद में एग्री है, एग्री, ठीक है। कंसेंट, कंसेंट, ठीक है भाई, ENT, ऐसे ही ध्यान देना से कंसेंट है। उसके बाद में निग्लेक्ट, NEGLECT, निग्लेक्ट, निग्लेक्ट है। रिफ्यूज, रिफ्यूज है, ठीक है। रिफ्यूज के बाद में आपका क्या है, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट है, ठीक है। अटेम्प्ट के बाद में फेल, फेल है। हेजिटेट है, हेजिटेट, हेजिटेट है। प्रिपेयर है, प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर है, या फिर केयर है, ठीक है। ये सारी की सारी वर्ब आप लिख लो भी, प्रिपेयर है, केयर है, डिटरमाइन है, डिटर, MINE, डिटरमाइन है, और भी डिटरमाइन है। ये सारी की सारी जितनी भी वर्ब है इनके साथ में आपको टू का यूज करना है, ठीक है। सीम, सीम टू आपने देखा होगा। अरेंज, ठीक है, अरेंज है। और प्रिटेंडेड है, प्रिटेंडेड, ठीक है। ये सारी जितनी भी मैंने वर्ब लिखी है इनके साथ में आपको टू का यूज करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे वांट है, ये इसका एग्जांपल देता हूँ। आई वांट, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू, यहाँ पे टू है और उसके बाद में नाउ, और वर्ब यहाँ पे ये दे देता हूँ वो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो करना भी। इसकी फॉर्म में क्या निकलती है, इसकी फॉर्म क्या निकलती है, ना। सेंटेंस में ऐसे निकलेगी, ना, नहीं, मुझे जाना, मैं जाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, वैसे मुझे खेलना है, ऐसे सेंटेंस आ जाए। मुझे खेलना है। जिस सेंटेंस के पीछे ना है, नहीं है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया था आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करते हो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर पहचान देखते तो पहचान क्या होती है सेंटेंसेस में, ये देखो ऐसा यूज बताया होगा मैंने। अगर आपको पास्ट है, मेरी एक वीडियो है, उस वीडियो में आप देख सकते हो। ता है, ते है, ये आपका कौन सा होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल होता है। लेकिन जब सेंटेंस के पीछे ना है, या फिर ने है, या फिर नी है, ऐसी सेंटेंस आ जाए, मुझे खेलना है, आई, मैं खेलना चाहता हूँ, या मुझे खेलना, आई प्ले टू, यानी आई टू प्ले, आई एम टू प्ले, ऐसे कर सकते हो। जो मुझे खेलना, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले, ठीक है, आई वांट टू प्ले। ऐसे सेंटेंस में आपको वर्ब की V1 का यूज करना, जहाँ पे सेंटेंस में ना, ने, नी, ऐसे कुछ सेंटेंस लिखते हैं उनके साथ में आपको
यूज करना है। ये वर्ब है, जितनी भी वर्ब दी है मैंने प्रोमिस है। उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट होता है आपका, ट्रांसटिव क्रिया होती है ऑब्जेक्ट लगाने के बाद टू का उपयोग। अगर ट्रांसटिव वर्ब आपको मैंने करवाया था, ट्रांसटिव वर्ब क्या होती है पता है क्या आप लोगों को? हाँ जी, ट्रांसटिव वर्ब क्या होती है भाई, बताओ कोई बच्चा? हाँ बिल्कुल, कल बताया था मैंने क्लास में, ठीक है। अगर वो हो जाएगा तो भी आपको टू का यूज करना। कौन सी सेंटेंस में आ जाएगा, बंद कर देंगे फोन पर फोटो खींचा। अगर देखो, अगर सेंटेंस है सकर्मक क्रिया जो मैंने बताई थी कल भी, सकर्मक क्रिया का मतलब ट्रांसटिव वर्ब होती है जिसमें क्रम अकर्मक और सकर्मक, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया है। इसमें ट्रांसटिव क्रिया या ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में सकर्मक क्रिया के ऑब्जेक्ट लगाने के बाद टू इन्फिनिटी का प्रयोग होगा। इन्फिनिटी का जैसे कि, और जैसे भी कई सेंटेंस है, जैसे कि आपको सेंटेंस मिले आस्क टू, ठीक है, सकर्मक क्रिया है कहने का मतलब। आस्क हो गया, एडवाइस, ठीक है, एडवाइस है, लिखो इनको, एडवाइस है, अलो है, ठीक है। लिसन का भी होता है, लिसन टू सुना होगा आपने। बैग, ठीक है, बैग है, या फिर कंपील, ठीक है, कंपील है। कंपील के बाद में इनकोरेज, अभी इनकोरेज है। इनकोरेज के बाद में फोर्स करना, आपको आरसीई फोर्स है। फोर्स के बाद में क्या है, इंस्ट्रक्ट है। इंस्ट्रक्ट टू हो गया, जैसे कि इनवाइट टू हो गया, इनवाइट के बाद में आपकी जो ऑर्डर है, परमिट है, ऑर्डर परमिट, ये जो वर्ब लिख रहे हो ना, इनके साथ में आपको टू इन्फिनिटिव का यूज होगा, यानी कि टू लगेगी इनके साथ में। आपको समझ में आ रही है ना, जो बार बार में लिख रहा हूँ, नीचे भी लिख रखे ही आपने शायद लिख रखी होगी। तो ऊपर के जो मैंने सेंटेंस लिखे, अगर सकर्मक जो क्रिया हो और उसके ऑब्जेक्ट के बाद में लगाने के बाद में टू इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल मिलेगा आपको, अभी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। माई मदर, लिखो इसको, माई मदर आस्क, क्या पूछा, मेरी मदर ने मेरे से पूछा, आस्क मी, मुझसे टू के बाद में आपको पता है वर्ब है, WRK, वर्क हार्ड, ठीक है। ऐसे सेंटेंस तो है, यहाँ पे आस्क है हमारा, आपको पता है ये वाला है, ठीक है। और कर्म है, सकर्मक है, आपको पता है इस चीज का। यानी कि ये देखना है, ये चीजें देखोगे नहीं, इसमें जो टेंस हो आपका या जो सेंटेंस हो है ना, सेंटेंस है, उसके अंदर कोई भी आस्क मिला दिखे, या फिर एडवाइस दिखे, या फिर अलो दिखे, या फिर बैक दिखे, या फिर कंपील दिखे, या फिर इनकोरेज या फोर्स या इंस्ट्रक्टेड या इनवाइट, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको दिखे तो आपको यहाँ पे टू लगाना है। टू के बाद में V1 का यूज करना है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कौन सी फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला, बिल्कुल आसान है, अगर ध्यान से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगला है आपका, अगर कोई कारण या उद्देश्य हो, तो कोई कारण हो, हिंदी में लिख रहा हूँ कारण, या फिर कोई उद्देश्य हो, वहां भी आपको टू का, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आई वेंट, कोई कारण है भाई, इसमें कारण होगा आई वेंट, मैं गया, कहाँ पे गया, आई वेंट, यहाँ पे डैश आएगा, आई वेंट टू हिसार, ठीक है। आई वेंट टू हिसार, क्या करने गया, हिसार के कारण था उसका हिसार जाने का। टू मीट माई ब्रदर, टू मीट माई ब्रदर, ठीक है। अगर मैंने एक सेंटेंस दिया था वांट, यहाँ पे क्या आएगा, वांट आएगा, WANT, वर्ब की V1 होगी, टू आ गया, ठीक है। अब देखो टू से पहले वर्ब, टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, मीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई। इसमें क्या बता रहे हैं, वांट बता रहे हैं भाई, आपके ब्रदर के पास में आई वांट टू हिसार में, हिसार जाना करता किससे गया, हिसार, क्या करने गया, मैं मेरे भाई से मिलने के लिए। कारण है, कोई उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य भाई मैं मेरे भाई से मिलने जाऊंगा हिसार, उस पीछे तुम्हें कोई एडमिट हो रहा है तो कोई कारण भी हो सकता है। समझ में आ रही है आपको भाई, कारण के लिए, उद्देश्य के लिए वहां पे भी आपको टू इन्फिनिटिव का यूज करना है। किसका यूज करना है, टू इन्फिनिटिव का यूज करना है, ठीक है। आगे वाला सेंटेंस देखिएगा,
और जब कोई मान ली सब्जेक्ट हो, कोई सब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो वहां पे भी आपको टू इन्फिनिटी का प्रयोग करना है। किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है भाई जब कोई भी, जैसे कि टू टेल लाई ए बैड थिंग्स, टू टेल ए लाई, ठीक है। लाई का मतलब माय डियर क्या होता है, इज ए बैड, बुरी बात है, बैड थिंग है भाई झूठ बोलना, ठीक है। देख तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करना, अगर यहाँ पे खाली स्थान होना इससे पहले ही अभी बना गया अपनी टू इन्फिनिटिव आगे होना सब्जेक्ट के रूप में आवे, तो सब्जेक्ट का रूप में जैसे मैं लिखूं राम, तो ये कौन है, जो सब्जेक्ट है। ऐसे ही आगे सब्जेक्ट का काम जब करे तो आप जब टू आगे आ जाए तो आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, टू आगे आ जाए मिलेगा वो पेपर में, ध्यान देना, ध्यान से करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी सेंटेंस का पूर्ण वाक्य कंप्लीट करना, किसी सेंटेंस को, उसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि पूरक वाक्य, पूरक वाक्य का मतलब क्या होता है, पूर्ण काम, कंप्लीट वाक्य। भाई राम इज गुड बॉय, कंप्लीट हो गया वाक्य। राम अच्छा लड़का है, राम इज बैड बॉय, ठीक है, बुरा लड़का है। सुनील एक बैड टीचर, सुनील एक अच्छा टीचर नहीं है, तो ये क्या है, क्या चीज है, कंप्लीमेंट है। सेंटेंस को कंप्लीमेंट कैसे होता है कि जैसे कि कोई कंप्लीट हो जाए, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हिज एम वाज, भाई तेरा क्या उद्देश्य है, एक 10वीं में तारा क्या उद्देश्य है भाई, कंप्लीमेंट है आपका, कंप्लीमेंट क्या है भाई, पास होना है या नंबर लेना है, पास तो सारे होंगे। हिज एम, एम का मतलब उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है, हिज एम जो उसका उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है भाई, क्या उद्देश्य है, was to get good mark, was to, अब ये जो get है ना या वर्ब की फॉर्म है, गुड मार्क्स का मतलब होते हैं नंबर। अब ये है ना get रूप का कर्म आ जाएगा, या वर्ब टू इन्फिनिटी हो गया, कौन सा इन्फिनिटी हो गया, टू इन्फिनिटी हो गया। समझ में आया, कंप्लीट वाक्य है यो, यानी कि जिसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब सेंटेंस कंप्लीट है भाई, उसका उद्देश्य ही है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या करने का उद्देश्य है इसका, अच्छे मार्क्स लेके आना। टू इन्फिनिटी का यूज होता है ये सभी जगह, जितने भी सेंटेंस, जितने भी टेंस मैंने वो लिखाया है, तो सारे के सारे में आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान है। ये दो तीन जितनी भी मैंने वर्ब लिखाई है वो वर्ब पढ़ लेना, उसके बाद में आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में नाउन, नाउन की विशेषता प्रकट करने के लिए, नाउन क्या होता है मेडियर पता है, ठीक है, नाउन होती है संज्ञा, यानी कि जो आप है ना अपनी आंखों से जो भी देख सकते हो संज्ञा है। संज्ञा कोई वस्तु हो सकती है, या फिर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर स्थान हो सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, संज्ञा ही है। जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो वो भी एक प्रकार से क्या है, वो भी तो एक क्या है, वो भी तो एक संज्ञा है। संज्ञा को प्रकट करने के लिए भी आपको किसका यूज करना पड़ेगा, टू इन्फिनिटी का। किसका यूज करना पड़ेगा, टू इन्फिनिटी का। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, दिस क्लॉथ इज इजी, दिस क्लॉथ इज इजी, क्या करना, टू, कई बार बोले जींस की पैंट तो धोए को बोलते हैं ना, कई बार वो क्या इजी नहीं होती, लेकिन कई जमा हल्की हल्की जो लवर वगैरह पजामी वगैरह पहनते 1 मिनट में धो जाएगा, थोड़ी सूख जाए, तो इसका मतलब वाश, वर्ब की कौन सी फॉर्म है। अब ये क्या है, क्लॉथ क्या है, क्लॉथ क्या है, क्लॉथ क्या है, वस्तु है, तो क्या है ये, एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से संज्ञा प्रकट करता है। संज्ञा को प्रकट करते हैं जब भी आपको वर्ब का कौन सा वो लगाना पड़ता है, टू इन्फिनिटी का। किसका यूज करना पड़ता है, टू इन्फिनिटी का। जैसे भी जो सेंटेंस मैंने बताए हैं, सारे के सारे जितने सेंटेंस मैंने जो वर्ब लिखवाई है, वाट लिखवाया है, लिसन लिखवाया है, आस्क लिखवाया है, उनके साथ में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और किसका यूज करो, टू का यूज करना है। किसका यूज करना है भाई, टू का यूज करना है। और कल मैंने आपको बेर इन्फिनिटिव करवाया था, बेर इन्फिनिटिव में आपको कई सेंटेंसेस भी लिखवाए हैं और वर्ब भी लिखवाई थी, उनमें आपको क्या यूज करना पड़ता है, अभी उनमें आपको विदाउट टू, जो विदाउट टू होता है वो उसमें, ठीक है। आज हमने बेर इन्फिनिटिव है, जो टू इन्फिनिटिव की जितनी भी वर्ब की है कंप्लीमेंट के अनुसार कैसे आएगा, नाउन के अनुसार कैसे आएगा। और अगला हमारा सेंटेंस है जो आगे हम बात करते हैं, वो है हमारा एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में समझते हो आप, टू का प्रयोग, डबल ई देखे आपने कभी भी, टू, ठीक है। एडवर्ब के रूप में आ सकता है ये, एडवर्ब एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव का मतलब समझते हो,
एडजेक्टिव क्या होता है डियर? विशेषण। और एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। ठीक है भाई, यो तो विशेषता बताओगा। ठीक है, सुनील का रंग काला, तो काला क्या है? ये विशेषता होगी। ठीक है, उसका रंग मान ले बाहर निकल जाए तो पड़के मार है, तो वह क्या होगी? इसकी एडवर्ब क्रिया की है। वो देखे, वो बंदे इसको देखते हैं एकदम वो हो जाते हैं। अंडरस्टूड है? अगर इसका एग्जांपल की हम एक एग्जांपल की हम अगर बात करें तो उसमें क्या है? टू इंफिनिटिव में जैसे ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, कहने का तात्पर्य मेरी बात सुनो, ही वह इज सॉरी यहाँ पे टू आएगा, इज टू वीक वह इतना कमजोर है, वो ऑप्शन मीन्स ऐसे सेंटेंस इतना किसकी सामने आ रही है? ना की सामने आ रही है तो वो टू इंफिनिटिव। ठीक है, he is too poor, he is too poor, he too not buy a house, इतना कमजोर है कि घर नहीं खरीद सकता। ठीक है ना? ऐसे सेंटेंसेस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में भी टू इंफिनिटिव का यूज किया जाता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में। ठीक है, एनएफ के रूप में भी आपको यूज किया जाता है। इनफ वर्ड आ जाएगा ना, इनफ एडवर्ब ई एन ओ यू जी एच। ठीक है, इनफ वर्ड कहाँ पे आ जाए? कहाँ पे आए ये इनफ वर्ड? वो आए अगर एडजेक्टिव के रूप में या फिर एडवर्ब के रूप में। किसके रूप में? एडवर्ब के रूप में या फिर एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में आए तो वहां पे भी आपको किसका यूज करना है? टू इंफिनिटी का। किसका यूज करोगे बेटे? टू इंफिनिटी का। 10th क्लास का टॉपिक है भाई, इसको ध्यान से करना है, काफी आसान है, 2-3 नंबर का आना है। जितने भी मैं करवा रहा हूँ उसको ध्यान से दे। उसके बाद रिमेंडियल आएगा, वो भी आपको वीडियो बनाई जाएगी, तो आगे का देखिएगा। इसके बाद इनफ है